हमने इन चीज़ों को, चाहे वो डिवोर्स है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमने इन पे काम ना करने की जगह हमने इसको उल्टा नॉर्मल कहना शुरू कर दिया. यू वॉन्ट पीस बट यू आर हैविंग दिस बिलीफ सिस्टम दैट एंगर इज नॉर्मल. जी सो हाउ कैन पीस एंड एंगर गो टुगेदर देन? जी. तो हम उस लेवल पे इशू है सॉल्व कर रहे हैं जब वो एक स्टेज पे आ चुका है. मतलब अगर फिजिकल बॉडी में इलनेस है तो दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेज. करिए. जब आप इसके ऑपोजिट को नॉर्मल कहना बंद करेंगे, यू विल बी एबल टू सी दिस इज ट्राइंग टू ओवर पावर मी बट आई एम मच पावरफुल देन दिस नेचर. माई नेचर इज पीस. एंगर इज समथिंग विच इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग विच हैज कम बट इट इज नॉट माई नेचर. ओम शांति दीदी. ओम शांति. दीदी, आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है. हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं. इनफैक्ट मून तक, मंगल पे जाने की हमारी तैयारी है. पर दीदी फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि डिप्रेशंस के, एंग्जाइटी के, स्ट्रेस के केसेस और बढ़ते जा रहे हैं. आज से अगर हम 10 या 20 साल पहले भी देखें, स्वयं को देखें, तो इतने केसेस नहीं थे दीदी. बट अब मुझे लगता है कि जितना फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उतनी ही, ऑलमोस्ट शायद उससे ज़्यादा मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हर तरीके से रिलेशनशिप में, घर के एनवायरनमेंट में सही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं. तो दीदी, क्या वजह है कि आज साइंस की तरक्की के साथ साथ भी डिप्रेशंस के केसेस बढ़ रहे हैं, और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये तो एक अपनी उन्नति को तो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए. जी. विज्ञान इतना इस स्तर तक पहुंचा है कि आज हमारे जीवन को कंफर्ट मिला है. जी. जिस डिस्टेंस को तय करने के लिए कभी स्टीमर्स हुआ करते थे, जिस डिस्टेंस को तय करने के लिए हमें दिनों दिन लगा करते थे, जी. बहुत कम समय में अब हम उन सब चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, कितना फास्ट चीज़ें हैं. तो इंसान क्रिएटर है, उसकी क्रिएशन को, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना है. जी. तो डेफिनेटली इससे एक ही बात समझ में आती है कि मनुष्य ने जिस जगह पे अपना कदम रखा है, उसने वहाँ मेहनत की है और एक्सेल किया है. बिल्कुल. तो मनुष्य अगर इस तरह से अपने क्रिएशन को देख सकता है कि मैं इस स्तर पे एक्सेल कर सकता है वो, तो वो जहाँ कदम रखेगा, अब इनर वर्ल्ड पे कदम रखेगा, तो वो वहाँ भी एक्सेल कर लेगा. तो सबसे अच्छी बात है कि चाहे वो आउटर वर्ल्ड की अचीवमेंट हो, चाहे वो इनर वर्ल्ड की अचीवमेंट हो, अपने आप को देखना पड़ेगा कि दिशा कोई भी हो, मेहनत एक्सेल तक लेके आएगी. मुझे मेहनत लेके आएगी. क्या वजह रही इतने समय पे? वजह सिर्फ इतनी सी रही है कि हमने समाज के अंदर, आप देखिए पहले के टाइम पर बहुत रेयर होते थे केसेस, बहुत रेयर. कोई एक शहर में कोई एक डिवोर्स अगर होता था, तो लोग उस चीज को, डिवोर्स को, लोग दूसरे को बताना नहीं चाहते थे. तो एक सोशल स्टिग्मा था. धीरे धीरे समय के साथ हमारी सोल पावर भी घटी. रिलेशनशिप जहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ने में हम देने की भावना से जुड़ते थे, वो आज हम क्या कहते हैं, मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिला. रिश्ते का नाम ये शिफ्ट आ गया. जहाँ हम रिश्ते में देना सोचते थे, रिश्ता कब मुझे कुछ नहीं मिला वाली लैंग्वेज में पूरा परिवर्तन हो गया ना. जी जी. अब देखो ना, कोई भी बातें हैं, आज लोग आपस में भी जब बात करते हैं तो मेरे इस रिश्ते में ये इशू है, इसमें ये इशू है. मतलब ऑलवेज हमें इस रिश्ते से ये नहीं मिला, हमें इस रिश्ते से ये नहीं मिला. रिश्ता देने वाली परिभाषा से रिश्ता मुझे नहीं मिला, ये इसमें आ गया. और फिर जब हम खाली होते गए, तो समय के साथ साथ हमने ये भी देखा कि चारों तरफ भी वैसे ही माहौल है. जी. हर एक, तो हमने इन चीज़ों को, चाहे वो डिवोर्स है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हमने इन पे काम ना करने की जगह हमने इसको उल्टा नॉर्मल कहना शुरू कर दिया. स्ट्रेस है तो होगा ही, ये तो है ना. हमने इसको, अगर हम इसको रुकते, समाज का कोई भी हिस्सा रुक कर स्ट्रेस को नॉर्मल न कहने तक हम पहुंचते, तो आज जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो ये सिर्फ वहाँ तक नहीं रुक रहे हैं, फिर ये डिप्रेशन, फिर बॉडी इलनेसेस, एंड देन आप देखो फिजिकल हेल्थ इश्यूज में भी आज हम वहाँ पे खड़े हैं. मेजॉरिटी डॉक्टर्स ये लिखते हैं क्लियरली कि
ये जो इशू है इनका, इट इज साइकोसोमैटिक. साइकी इज माइंड, सोमा इज सेल. So Okay. yes, psychosomatic is two words. Okay. Psyche, which is mind, Mind. and soma is cell of the The body. cell. Okay. So mind का असर बॉडी की सेल पर. तो हम उस लेवल पे इशू है सॉल्व कर रहे हैं जब वो एक स्टेज पे आ चुका है. मतलब अगर फिजिकल बॉडी में इलनेस है तो दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेज, The first stage was psycho. इट इज माइंड. सो फर्स्ट वो साइकी Okay. एंड सोमा वॉज वेरी लेट स्टेज, वेरी लेट स्टेज. तो अगर वो साइकी लेवल पे ठीक होता तो वो सोमा तक तो हम उसको अपने सेल्फ कंट्रोल से पहुंचने ही नहीं देते. तो हमने माइंड को, मेन बात यही आ जाती है फिर से, जो माइंड है उसके लिए हमने बहुत समय से अपने आप को ये माना हुआ है मन चंचल है, मन बेलगाम खोड़ा है, मन तो भटकेगा ही, इसको कौन कंट्रोल कर पाया है, मन के हारे हार है ना. तो हमने जब अपने आप के बारे में, मन के बारे में इतना कुछ कहा तो वो साइकी ने उसको माना, अपने आप को मानते चले गए. दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम. और जब मानते चले गए तो फिर उस चीज का असर बॉडी पे तो आना ही था. माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ माई साइकी इज सीन ऑन द बॉडी. आप याद करो बचपन में हमारा एग्जाम होता था और जब एग्जाम की हमें टेंशन होती थी, वो टेंशन माइंड में होती थी पर उसका असर हमें याद है आपको, एक वो टिंगलिंग सी पेट में होना, जी, कई बारी तो वो नॉजिया फीलिंग भी होना. वो क्या था, और दिन नहीं हो रहा है, वो माइंड में टेंशन है, इट इज क्रिएटिंग इम्प्रेशन ऑन दी बॉडी. जी जी जी. तो ये एक एग्जाम्पल है कि हर वो चीज जो मेरे मन के स्तर पे है वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती है. जी. हमने मन के लेवल पे काम नहीं किया, और इनफैक्ट हमने काम तो नहीं किया, हमने उल्टा जो ऑपोजिट थे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमने इनको normalize नॉर्मल कर कह दिया. और जिस चीज़ को हमने समय के साथ नॉर्मल कह दिया ना, उस पर हम कभी काम नहीं करते. जी जी. उस पर हम कभी काम नहीं करते. सो स्पिरिचुअलिटी, जो आपने कहा क्या गैप आ गया, वो गैप है स्पिरिचुअलिटी की क्लैरिटी. वो गैप वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी की क्लैरिटी. बिकॉज आज के टाइम पे तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये भी जैसे एक लाइक किटी पार्टीज, ये वो एक सिंपल वर्डिंग्स में आ गया है. Yes. यस, वी हैव अ मेडिटेशन किटी पार्टी. आई वाज जस्ट हियरिंग Yes. एक किटी पार्टी हो रही है जिसमें मेडिटेशन हो रही है. तो आई वाज जस्ट कोरिलेटिंग, हाउ कैन इट बी पॉसिबल. जी. सो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी हमने एक तरीके से एक फैशन स्टेटमेंट बना ली है हाँ जी, दैट्स राइट ना. हम वी हैव गॉन फॉर मेडिटेशन हेयर. तो स्पिरिचुअलिटी की भी क्लैरिटी चाहिए. जी जी जो मिस हुआ वो ये मिस हुआ. जी. एक्सेल तो हमने जिस जगह कदम रखा वहां कर दिया, पर अगर हम स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी राइट तरीके से समझेंगे तो हम वहां भी कदम रखेंगे और वहां भी एक्सेल कर लेंगे. सो मिस हुआ है स्पिरिचुअलिटी. सी व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट कम्स विद टू वर्ड्स. वन इज स्पिरिचुअल, स्पिरिट. सेकेंड इज एबिलिटी. एबिलिटी. Ability to express with the quality of spirit. Spirit is soul. मैं कौन? यही प्रश्न है ना. स्पिरिचुअलिटी मतलब रिकॉग्निशन ऑफ योर ट्रुथ, कि मैं कौन हूँ. और जब मैं कौन हूँ पहचानेंगे तो नेचुरली समय के साथ साथ उस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते 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 समझ में आएगा कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एक ओवर द टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान ना रखने का रिजल्ट है. सी हेल्थ एक नेचुरल चीज़ है. जी जी. डिजीज नेचुरल हो सकती है, जी. नहीं, डिजीज तो नहीं हो सकती. नहीं हो सकती ना. हाँ. हेल्थ नेचुरल चीज़ जी, है. जी, पर आप देखिए, हमने आज हम चाहते हैं, हमें पीस जी. चाहते हैं हम, जी. पर हम पीस चाहते हैं पर नॉर्मल हम स्ट्रेस को कह रहे हैं. जी बिल्कुल सही. हाँ जी हाँ जी. आप सोचो ना, मतलब आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, हम शांति हैं और आप- हम नॉर्मलाइज उसको कर रहे हैं. एंगर को आप नॉर्मल कह रहे हैं. जी बिल्कुल. यू वांट पीस बट you are having this belief system that anger is normal. जी जी. So how can peace and anger go together then? जी जी If you are at peace, you cannot be at anger. जी. And if you are angry, you lose your peace. So it doesn't mean कि ये ऐसा नहीं है कि peace किसी पे डिपेंड करती है. एक्चुअली peace सिर्फ
अपनी इंडिपेंडेंट नेचर है। एंगर सिर्फ उसके ना होने का एक परिणाम है। जैसे ये वही तरीका है जैसे एक रोशनी और अंधेरा। अंधेरे का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, रोशनी के ना होने का नाम है। जी। इसी तरह एंगर नॉर्मल नहीं हो सकता है, पीस नॉर्मल है, क्योंकि पीस को हमने एक्सप्रेस करना, एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा, इसीलिए हमने एंगर को भी नॉर्मल कह दिया, पीस को भी नॉर्मल कह दिया। हाउ कैन हेल्थ नॉर्मल है, हाँ, तो डिजीज का मतलब है हेल्थ का ना होना। एग्जैक्टली हेल्थ नॉर्मल है ना, तभी तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। मुझे पता है मेरा बॉडी टेम्परेचर 98.4 होना चाहिए। इफ इट एक्सीड्स टू 101, मुझे पता है नाउ इट इज समथिंग नॉट नॉर्मल इन माय बॉडी, सो आई कांट से 98.4 इज ओके एंड 101 इज आल्सो ओके। सो अब आप माइंड के लेवल पे देखो तो पीस इज फाइन, स्ट्रेस इज फाइन, हाउ कैन बोथ बी फाइन? So we have to be first clear what is spirituality. Spirituality is ability to know the spirit first, कि मैं आत्मा हूँ। और जब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की अपनी जर्नी में उसको अपने आप से बात करनी है। मुझे हर जगह से मैं क्या ढूंढ रही थी आज तक, then answer comes peace. And then spirituality की ability समझ में आती है। Peace is not to ask, peace is the ability of the spirit to express. वो पूछना नहीं है, मांगना नहीं है, तो मैं आत्मा और शांति मेरा संस्कार। तो जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो जो बीच में मिस हुआ पीस को आप रीगेन करेंगे, रीस्टोर करेंगे, अपने इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पीस, हैप्पीनेस, लव को रीगेन करेंगे, रीस्टोर करेंगे। आप देखते जाएंगे माइंड इज इन अ स्टेट ऑफ हेल्दी स्टेट विच इज सेल्फ कंट्रोल स्टेट, एंड व्हेन देयर इज कंट्रोल देन डिप्रेशन इज नॉट देयर। जिस चीज के आप ऊपर आप नियंत्रण कर पाते हैं, आप उसको, उसके ऑपोजिट चीजों को विन कर लेते हैं। मतलब आपका तो कहना है कि जो चीज नॉर्मल है हमें उसी को बस उसी याद रखना है। बस वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, वी हैव टू नॉर्मलाइज दैट ओनली। यस। सो हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं जहां हम आज खड़े हुए हैं, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, और पॉजिटिव लेके चलिए उसको। आपने जिस जगह कदम रखा उस जगह एक्सेल किया। आप पीस इज नॉर्मल कहना शुरू कर दीजिए, आप अपने जीवन में डिप्रेशन पे विन कर लेंगे। आपने जहां कदम रखा आपने वहां एक्सेल किया। आप पीस को नॉर्मल कहिए, आप हैप्पीनेस को नॉर्मल कहिए, आप हार्मनी को नॉर्मल कहिए, आप स्टेबिलिटी को नॉर्मल कहिए। आप इसके ऑपोजिट को नॉर्मल कहना पहले बंद करिए। जब आप इसके ऑपोजिट को नॉर्मल कहना बंद करेंगे, you will be able to see this is trying to overpower me, but I am much powerful than this nature. Beautiful. My nature is peace. Anger is something which is just a temporary thing which has come, but it is not my nature. My nature Because is वो होता peace. तो टेम्परेरी फेज ही है ना। एंगर हो गया, हेट्रेट हो गया, जेलसी, any You can't be at anger throughout the day. True. That is a temporary phase. आप खुद सोच के देखे ना, आपको कोई कहे आप पूरा दिन गुस्से में रहो, रह के दिखाओ आप। नहीं, आपको पूरा दिन कहे कोई नफरत करो किसी से, पूरा दिन के लिए कर सकते हो आप? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? समथिंग विच इज नेचुरल वो आपकी कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है। समथिंग विच इज नॉट नेचुरल यू जस्ट वांट टू गो आउट ऑफ दैट। आप गुस्सा भी कर रहे हो ना एक्चुअली शांति के लिए। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ना, मेरा आउटबर्स्ट हो जाए एंड देन आई कम टू माय पीस। हो रहा है ना, आप गुस्सा भी कर रहे हो, शांति के लिए कर रहे हो। हाँ जी। सो कहीं ना कहीं इस चीजों को हमें सबसे पहले फर्स्ट थिंग, क्लैरिटी, आई एम अ सोल एंड पीस इज माई नेचर। आप यहाँ पहले अपने आप को खड़ा देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी दिस इज हु आई एम एंड दिस इज ऑल व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड अबाउट माई सेल्फ। दिस इज नॉट हु आई एम। This peace is who I am, happiness is who I am, soul is who I am, rest everything is which I have identified that is not who I am. Then you will be able to work on yourself and you will excel. थैंक यू दीदी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जो you. आपने ये बात कही ना कि हम आउटर वर्ल्ड में एक्सेल, हमने कदम रखा वहाँ पे हमने एक्सेल किया, बस हमसे हुआ ये कि हमने इनर वर्ल्ड पे राइट तरीके से, राइट वे से किया ही नहीं एक्सेल। वो कदम ही नहीं रखा तो हमारा एक्सेल हुआ ही नहीं। Yes. और रखेंगे तो रखेंगे तो होगा। Yes. थैंक यू दीदी, थैंक Thank यू you. सो मच। ओम शांति।